दर्द बयां किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि क्या भारत से गए हुए लोग दूसरे देशों में जो है वो इस तरीके से फंसे हुए हैं और 1 साल से जो है वो वहां से फंसे हुए हैं और यहाँ पे आने के लिए अपनी गुहार लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियां सुनने के लिए रोज मिलती हैं। झट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा के और पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि आपके पास मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं, आज की कहानी का रुख करते हैं हम छत्तीसगढ़ के भिलाई से। आज की कहानी पूरी आप एंड तक सुनना, ये बहुत ही अलग से हटकर की कहानी है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से जो है 29 साल की दीपिका जोगी, जिनका नाम है, वो ओमान में कुकिंग के लिए जो है वो अप्लाई करती है। केरल की जो है वो एक प्लेसमेंट एजेंसी होती है। मई 2023 की ये बात है। मई 2023 में दीपिका, जिनकी एज जो है वो 29 साल है, ओमान जाने के लिए अप्लाई करती है और केरल की जो है वो एक प्लेसमेंट एजेंसी होती है। अब दीपिका को जो है वो कुकिंग के काम के लिए वहाँ पे जाना होता है। हैदराबाद के जो है वो एक निवासी होते हैं जो दीपिका जो है वो वहाँ पे पहुँचाते हैं। लेकिन दीपिका उस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है जब दीपिका को जो है वो हैदराबाद में फिर से पहुँचाया जाता है और फिर से हैदराबाद से उसको जो है वो मस्कट पहुँचाया जाता है। लेकिन बात क्या होती है यहाँ पे, जब मस्कट एयरपोर्ट पे दीपिका को जो उतारा जाता है तो वो उसको हफीज़ा जैनब नाम की एक महिला के घर में बंधक बना दिया जाता है। उसको बंधक बना करके रखा जाता है और वहाँ पे उसको हाउसमेड का काम दिया जाता है। कुकिंग के काम के लिए वो गई थी, लेकिन उसको वहाँ पे हाउसमेड का काम दिया गया। हफीज़ा जैनब जो थी वो एक बूढ़ी लेडीज थी। उनके जो है वो 9 पुत्र थे और 9 पुत्र के जो है वो एक एक पुत्र के 3-4 बच्चे थे। कुल घर में लोग जो थे वो 60 थे और 60 लोगों का सारा काम उसको करना पड़ता था। खूब मारपीट की जाती थी और उसको कई बार तो खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता था। अब क्या था कि वहाँ पे जो है वो दीपिका काफ़ी फंस चुकी थी, लेकिन दीपिका ने काफ़ी समझबूझ का काम किया। दीपिका ने क्या किया कि जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, दीपिका ने सरकार से अपना एक वीडियो बनाया और वीडियो बना करके वहाँ पे भेजा और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दीपिका की काफ़ी हेल्प करी और उस वीडियो में उसने दिखाया कि उसको बंधक बना करके रखा गया है और उसके साथ बहुत मारपीट की जाती है। सबसे अच्छी बात ये थी कि दीपिका को जो है वो उन लोगों ने वीडियो बनाते हुए नहीं देखा। अब छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने और जो विधायक थे उन्होंने दीपिका की काफ़ी हेल्प की और दीपिका को ये कहा कि सबसे पहले जो वहाँ के एम्बेसी है वो वहाँ पे जाके कांटेक्ट करे। जो छत्तीसगढ़ की एमएनसी मस्कट में है वहाँ पे जाके कांटेक्ट करें। तो अब वो एमएनसी में गई, वहाँ से पता नहीं कैसे बच करके, दीपिका अपने मुंह से बताती है कि वो बच करके बड़ी मुश्किलों से जो है वो एमएनसी में गई और एमएनसी में जो है वो पूरा एक हफ्ता वहाँ पे रही और फिर उसके जो छत्तीसगढ़ के विधायक हैं उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। एमएनसी ने ही जो है वो मस्कट से दिल्ली का उसका टिकट करवाया और दिल्ली से जो है वो फिर छत्तीसगढ़ का जो टिकट है वो वहाँ के विधायक ने करवाया और वो एयरपोर्ट से सीधा उसको छत्तीसगढ़ लाया गया। पहले मस्कट से सीधा दिल्ली लाया गया, फिर दिल्ली से जो है वो सीधा उसको छत्तीसगढ़ लाया गया
अब जब छत्तीसगढ़ दीपिका जब पहुंच गई तो दीपिका ने विधायक के साथ और मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की, लेकिन वो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और साथ में ये भी बताया कि वो किस हाल में वहाँ पे रह रही थी और उसके साथ कितना वहाँ पे बदसलूक किया जाता था। और दीपिका ने उनको ये भी बताया कि भारत के जो है वो 1 साल से लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो उनको बंधक बना करके वहाँ पे रखा हुआ है और वो लोग अभी तक यहाँ पे वापिस नहीं आ पाए हैं। दीपिका ने जो है वो अपनी सारी कहानियाँ वहाँ की बताई। तो दोस्तों, अगर मैं आज की कहानी इतनी ही थी, लेकिन बहुत लंबी कहानी थी, मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बताई। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से दोस्तों, हमें बहुत 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 तगड़ी सीख मिलती है कि भारत के लोगों में न जाने कौन सा जुनून चढ़ा होता है कि विदेशों में हमें नौकरी करनी है, जो कुछ है हमें विदेश में ही करना है, वहाँ पैसे ज़्यादा मिलेंगे, पैसों के लालच में कोई वहाँ पे खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है और बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया के बाहर जाते हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से दोस्तों विनती है कि हमारा भारत देश जो है वो हमारा अपना देश है ना। हम यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, यहाँ पे हमारे सगे संबंधी भी हैं, रिश्तेदारी भी है, सब है, हमारा अपना माहौल है। लेकिन जब हम बाहर के देशों में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की कैसी संस्कृति है, कैसे रूल्स है, वहाँ के सरकारें कैसी हैं, हमें इन चीज़ों को कुछ भी पता नहीं होता है। और हम लालच में आकर के अपने इतने अच्छे देश को छोड़ करके बाहर विदेश में पैसों के लालच में चले जाते हैं। बहुत ही गलत बात है। जिस इंसान के अंदर दोस्तों, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप जरूर मेरे को कमेंट में बताना कि अगर मैं गलत बोल रही हूँ। तो जिस इंसान के अंदर हुनर है वो इंडिया में भी अरबपति है, करोड़पति है। इंडिया में कितने लोग अरबपति हैं, करोड़पति हैं, कितना पैसा है हमारे देश में। न जाने लोग क्यों हमारे देश को छोड़ करके विदेशों में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। और इस कहानी में ही देख सकते हैं आपकी दीपिका, जिनकी 29 एज थी, हैदराबाद के कोई थे, उनसे उनका कांटेक्ट हुआ और उन्होंने केरल की एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए उसको वहाँ पे ओमान के लिए जॉब के लिए भेजा। लेकिन उनसे दीपिका को जो है वो झूठ बोल करके यहाँ से ले जाया गया और उसको एक हफीज़ा जैनब नाम की महिला में हाउसमेड का काम दिया गया, जहाँ पे उस हफीज़ा के 9 पुत्र थे, 9 बेटे थे, 9 बेटों के 4 बच्चे थे, पूरी फैमिली में 60 लोग थे। अब आप लोग सोच सकते हो दोस्तों कि वहाँ पे वो हाउसमेड का काम करती है, लेकिन वहाँ पे कोई और आदमी काम करने वाला नहीं था और कोई और लेडीज नहीं थी। अकेली दीपिका बताती है, जब दीपिका ने भारत में आ गई तो अपना दर्द जो है वो सारा बयां किया, अपनी पूरी कहानी, पूरी दास्तान बताई कि उसके साथ कितनी मारपीट होती थी और घर का सारा काम किया जाता था। अगर वो ये भी बोलती थी कि मेरे कमर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, तब भी उसको वो लोग मारते थे, क्योंकि अपनी जान तो बचानी थी, इसलिए दीपिका काम करती रहती थी। ये तो दीपिका दोनों हाथ जोड़ करके विधायक जी जो कि छत्तीसगढ़ के हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनका हाथ जोड़ करके धन्यवाद करती है कि अगर मैं अपने देश में वापस आई हूँ तो अपने मुख्यमंत्री और विधायक जी की वजह से आई हूँ। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, अगर वो मेरी हेल्प नहीं करते तो आज मैं अपने देश वापस नहीं आती। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी कहानियां हैं, अपने देश को छोड़ के मत जाइए और आप तो तरस भी जाओगे। दीपिका की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो जिंदा वापस वहाँ से आ गई और अच्छे तरीके से वापस आ गई, वरना न जाने वहाँ पे क्या क्या होता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। कल की वीडियो में हम लोग से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।